जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी जागरण किस प्रकार से करनी चाहिए और जब ये जागृत होती है तो क्या फिर ये पुनः पीछे की ओर लौट आती है या किस प्रकार से संभव होता है, इन्हीं सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यह समझ लेंगे कि जितने भी डॉक्टर हैं शरीर का जो ऑपरेशन करते हैं, फाड़ चीर कर देते हैं, कहीं भी काट छाट कर लेते हैं, लेकिन इस शरीर के भीतर भी एक अलग विशेष शरीर है, विशेष दुनिया है, एक ब्रह्मांड समाहित है इसमें। यह आज तक किसी को पता नहीं चल पाया, सिर्फ सनातन के सिवा। अब जब इसमें समस्त ब्रह्मांड है तो इसके ब्रह्मांड में ये सारे तत्व मौजूद हैं, अग्नि तत्व, ये जो वायु तत्व हैं, जल तत्व हैं, आकाश तत्व हैं, ये सारे तत्व हैं। तो ये है कहाँ कुंडलिनी, आखिर इसे कहते क्यों है, इस सब पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कोई साधक जो है कुंडलिनी जागरण के लिए यानी साधनाएं करता है या गुरु से अपने मार्ग निर्देशन लेता है, तो उसमें क्या होती है कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो सबसे पहले मूलाधार से शुरू होता है। और मूलाधार जो है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व है मतलब कि उसमें पृथ्वी तत्व है और वह पृथ्वी तत्व हमेशा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर खिंचाव रहता है। इससे होता क्या है कि जब कोई साधक अपने मूलाधार को जागृत कर ले और जागृत करने के बाद उसे वो छोड़ दे, ये मूलाधार जो है 4 दलों वाला कमल युक्त होता है और ये गुदा या योनि के स्थान पर ही होता है। तो इसे जो है जैसे ही आप मूलाधार से जागृत कर लेते हैं उसके बाद आप अभ्यास छोड़ देते तो क्या होगा, तो पृथ्वी तत्व में जो गुरुत्वाकर्षण के कारण है कि फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आप शुरू किए थे। और अगर आप इसमें अभ्यास करते रहते हैं, आगे चल के आप और आगे बढ़ते हैं तो स्वाधिष्ठान में आप पहुंचते हैं, स्वाधिष्ठान आप जागृत करते हैं। तो स्वाधिष्ठान 6 दलों वाला है और 6 दल कमल युक्त हैं। तो इनके जो है जल तत्व हैं और जल क्या है, वो भी नीचे की ओर ही गुरुत्वाकर्षण के कारण झुका हो रहता है। वो हमेशा आप यानी आप स्वाधिष्ठान भी जागृत कर लिए और अभ्यास छोड़ दिए तो वे पुनः मूलाधार में ही जाकर रुक जाएगा, यानी जहाँ से आप शुरू किए थे। अब जब आप इससे भी ऊपर उठते हैं, अभ्यास करते करते आप मणिपुर में पहुँचते हैं और मणिपुर नाभि प्रदेश में होता है और यह 10 दल युक्त कमल के पंखुड़ियों के समान होता है और इस कमल में 10 दल होते हैं। ये अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व क्या है, वो अग्नि जो है हमेशा ऊपर की ओर उठती है, बिल्कुल वो ऊपर की ओर उठने के कारण अगर कोई साधक मणिपुर जागृत कर लेता है तो वहाँ से वो अगर अभ्यास छोड़ भी दे तो वो नीचे की ओर नहीं जाता है, वो बिल्कुल वहीं ऊपर की ओर ही वो दबाव बनाता है। अब साधक इससे भी आगे जब जाता है, अनाहत चक्र हृदय स्थल में जब पहुँचता है हृदय प्रदेश में, तो वहाँ 12 दल युक्त कमल होते हैं। तो वो वायु तत्व होते हैं, इसलिए वो नीचे कभी आ ही नहीं सकता। यानी यहाँ से जो उठते हैं अग्नि तत्व से, मणिपुर से, वो ऊपर की ओर ही उठते चले जाते हैं। ऐसे साधक की अगर इस जन्म में मृत्यु भी हो जाए तो दोबारा जो जन्म होता है वहाँ भी उसकी अनाहत चक्र या मणिपुर चक्र जागृत ही रहेगी। और वह उस जन्म में अगर वह साधनाएं ना कर पाए, वो अभ्यास ना कर पाए, उनको गुरु नहीं मिल पाया, तो वो तीसरे जन्म में भी जाएंगे तो उनको वो स्पंदन मिलेगा, वो मणिपुर जागृत ही रहेगी। तो इस प्रकार से हमें ये समझने में आता है कि ये जो जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इन दोनों के ऊपर अगर आप अभ्यास रोक देते हैं तो ये पुनः मूलाधार में पहुँचती है और जैसे ही मणिपुर जागृत होती है तो यह स्वतः अपने आप आगे की ओर अग्रसर रहता है। फिर तो आगे विशुद्धि चक्र आती है जो कंठ प्रदेश में है और वो आकाश तत्व लिए हुए हैं। वे 16 दलों युक्त कमल होता है और बेहद उच्च कोटि की है ये। इसके बाद तो व्यक्ति का जो सत्ता होता है, जो विस्तार होता है, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से आकाश तत्व से लिप्त होता है और संपूर्ण आकाश में फैल जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी जो है मतलब कि गति हो जाती है, वह फिर नीचे की ओर नहीं जा सकता है। कुछ सन्यासियों को आप देखते होंगे कि ये बचपन से ही उनके पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ होती है। तो उसका यही कारण है कि उनका जो यानी मणिपुर चक्र है वो बिल्कुल जागृत होती है, या तो वे उनसे आगे जो है अनाहत चक्र हो जाता है, विशुद्धि चक्र हो जाती है। तो इन सभी चक्रों को जागृत अगर कोई साधक कर लिया हो और वो उसका दूसरा भी जन्म हो तो उनमें वो सारी शक्तियाँ मिलती है। और यह पूरी तरह से साधक को चाहिए कि अपने गुरु के मार्ग निर्देशन में वे सहस्त्रार्थ तक पहुँच जाएं।
अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।